खून का तालाब। गांव नंदपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरियाली, नदियां और पहाड़ियों से घिरा यह गांव बाहर से किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। लेकिन इस गांव में एक रहस्य छिपा था, जो सालों से लोगों के दिलों में डर का कारण बना हुआ था। खून का तालाब। यह तालाब गांव से कुछ दूरी पर एक घने जंगल के बीच स्थित था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस तालाब में अनगिनत लोगों की मौतें हो चुकी हैं और उन मौतों का रहस्य कोई नहीं जान सका। जो भी उस तालाब के पास गया, वापस लौटकर नहीं आया। इसलिए गांव वालों ने उस तालाब के पास जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। लोग इसे शापित तालाब मानते थे और रात को वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आदि का गांव आना। आदि, जो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, अपने गांव नंदपुर कई सालों बाद लौटा था। शहर की भागदौड़ से थका हुआ आदि गांव की शांति और सादगी में सुकून ढूंढ रहा था। उसकी मां उसे देखकर बेहद खुश थी। वह अकेली रहती थी, क्योंकि आदि के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। आदि की मां का नाम गीता था। गीता ने अपने पति के जाने के बाद अपने बेटे को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह चाहती थी कि आदि पढ़ लिखकर एक सफल इंसान बने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाए। लेकिन अब वह चाहती थी कि आदि कुछ समय उसके साथ बिताए, ताकि उसके अकेलेपन में थोड़ी राहत मिले। गांव में आते ही आदि को बचपन की सारी यादें ताजा हो गईं। उसने गांव के दोस्तों से मुलाकात की, खेतों में घूमने गया और अपनी मां के साथ वक्त बिताया। लेकिन एक दिन जब वह अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसने खून के तालाब की कहानी सुनी। खून के तालाब का रहस्य। आदि को ये बात कुछ अजीब लगी कि आज के समय में भी लोग ऐसे अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। उसने अपने दोस्त राजू से कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल ऐसे भूत प्रेत पर यकीन कौन करता है? हम सबको वहां जाकर देखना चाहिए कि आखिर यह तालाब इतना रहस्यमय क्यों है। राजू और बाकी दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, आदि, हम मजाक नहीं कर रहे। ये कोई कहानी नहीं है। वहां सच में कुछ गड़बड़ है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें इस बारे में चेतावनी दी है। हम नहीं जानते वहां क्या होता है, लेकिन यह पक्का है कि जो भी वहां गया है, कभी लौटकर नहीं आया। आदि ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उसे विश्वास था कि यह सिर्फ एक गांव की अफवाह है और वह इस रहस्य को खुद सुलझाने के लिए तैयार था। तालाब की ओर यात्रा। आदि ने राजू और बाकी दोस्तों को मना लिया कि वे उसके साथ खून के तालाब तक चलें। यह निर्णय उन्होंने एक रात लिया, जब गांव में चांदनी रात थी। रात का समय इसलिए चुना क्योंकि आदि चाहता था कि उसे उस तालाब की असलियत का पता बिना किसी रुकावट के चल सके। आधी रात को सभी चुपचाप घरों से निकले और जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में सभी डर से कांप रहे थे, लेकिन आदि के साहस ने उन्हें हिम्मत दी। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, वहां का वातावरण बेहद अजीब और भयानक था। तालाब का पानी काला दिख रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी अचानक तालाब के पास कुछ हलचल हुई। सभी दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं। आदि ने सोचा कि यह शायद हवा का असर है। लेकिन फिर एक तेज चीख गूंजी और उसके बाद तालाब के पानी में हलचल शुरू हो गई। एक अजीब सी परछाई पानी से उठी और वह आदि के सामने आ खड़ी हुई। तालाब का रहस्य उजागर। वह परछाई किसी इंसान की आत्मा जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। परछाई ने आदि की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो और इस तालाब का रहस्य क्या है?
उस परछाई ने अपनी धीमी और डरावनी आवाज में कहा, यह तालाब उन लोगों का है जिन्होंने अपनी जान खोई है। यह खून से भरा तालाब है। मेरी कहानी भी इसी खून से जुड़ी हुई है। आदि ने हिम्मत कर पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? तुम कौन हो? उस आत्मा ने बताया कि वह गांव की एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। कई साल पहले उसे गांव के एक जमींदार के बेटे से प्यार हो गया था, लेकिन जाति के भेदभाव के कारण उनके प्यार को कभी मंजूरी नहीं मिली। जमींदार के बेटे को उसके परिवार वालों ने मार डाला और राधा को इस तालाब में डूबने के लिए मजबूर कर दिया गया। राधा की आत्मा तालाब में ही कैद हो गई और तब से यह तालाब खून से भर गया। जो भी इस तालाब के पास आता है उसकी आत्मा भी इसी में समा जाती है। आदि का संघर्ष। आदि को इस सच्चाई से गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो पीढ़ियों से गांव वालों को परेशान कर रही थी। राधा की आत्मा अब बदले की आग में जल रही थी और वह चाहती थी कि हर कोई उसकी यातना का अनुभव करे। आदि ने राधा की आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें न्याय नहीं मिला तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करूंगा। राधा की आत्मा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उस व्यक्ति के परिवार से बदला लो जिसने मुझे मारा था। उनकी पीढ़ियां आज भी इसी गांव में हैं। आदि समझ गया कि यह आत्मा बदला चाहती है, लेकिन वह इस चक्र को खत्म करना चाहता था। उसने कहा, बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं तुम्हें न्याय दिला सकूं तो क्या तुम इस तालाब को छोड़ सकोगी? राधा की आत्मा ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में मेरा नाम सम्मान से वापस ला सको तो मैं इस तालाब को छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी इसी तालाब में कैद हो जाएगी। न्याय की खोज। आदि ने गांव के बुजुर्गों से राधा की कहानी के बारे में और जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि जमींदार का परिवार आज भी गांव में है और वे लोग अब भी राधा की मौत का जिम्मेदार परिवार हैं। लेकिन वे इसे एक पुरानी बात मानकर भूल चुके थे। आदि ने इस बात को गांव के लोगों के सामने रखा और उन्हें राधा की सच्चाई बताई। गांव में राधा की कहानी सुनकर हर कोई चौंक गया। लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि इतने सालों से उनके बीच एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई थी। धीरे धीरे गांव वाले राधा के न्याय की मांग करने लगे। आदि ने राधा के लिए गांव के मंदिर में एक प्रार्थना सभा आयोजित की। जमींदार के परिवार ने भी इस सभा में हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी गलती मान ली। उन्होंने राधा की आत्मा से माफी मांगी और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। आत्मा की मुक्ति। पूजा के बाद रात को आदि एक बार फिर खून के तालाब के पास गया। वहां का वातावरण अब पहले जैसा भयानक नहीं था। तालाब का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा था। राधा की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति का भाव था। राधा ने आदि की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा नाम सम्मान से वापस लाया है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। यह तालाब अब कभी खून से नहीं भरेगा। तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। यह कहकर राधा की आत्मा तालाब के पानी में विलीन हो गई और तालाब अब पूरी तरह साफ हो गया। आदि की वापसी। आदि ने गांव में वापस आकर सबको यह खुशखबरी सुनाई। गांव के लोग बेहद खुश थे और उन्होंने आदि को धन्यवाद दिया।